ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੱਥਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, पता नहीं कितने लंबे समय तक ऐ मनुख तू पत्थर ही से। आकार चार प्रकार दा है। प्रथम पत्थर। पत्थर दी लंबी यात्रा और उसका जिहड़ा दूजा रूप प्रगट होया मिट्टी बन के, वो है बनस्पति। ये जरा कोमल है। पत्थर ठोस है, पत्थर सख्त है, लेकिन बनस्पति थोड़ी जिहा जागी हुई है। अगर पत्थर ना होंदा तो बनस्पति नहीं होनी सी। पत्थर ही लंबी लखां साल दी यात्रा तो बाद मिट्टी बन के बनस्पति दी शक्ल दे प्रगट होया। फिर बनस्पति होर कोमल होई। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिन्हां रूपां दे प्रगट होई वो पशु पक्षी। ये आकार दा तीजा रूप। पहले पत्थर, फिर बनस्पति, फिर पशु पक्षी। ते लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षी जिस रूप दे प्रगट होए ने उसे नूं असीं कहने आ मानव, मनुख। मानव, मनुख। पत्थर टोटली सुता होया है। बनस्पति थोड़ी जिहा जागी है ते जागे होए दियां ही लोड़ां आउंदियां ने। बनस्पति दी लोड़ है, उहनूं पानी चाहीदा, पत्थर नूं नहीं चाहीदा। बनस्पति सर्दी गर्मी नूं भी महसूस करती है, पत्थर नहीं करता। पत्थर टोटली सुता होया है, बनस्पति थोड़ी जागी है। फिर पशु पक्षी बनस्पति तो भी ज्यादा जागे ने, और मनुख ये पशु पक्षियां तो भी ज्यादा जागे है। जितना जागे है उतनियां ही लोड़ां ज्यादा हो जांदियां ने। पत्थर दी कोई लोड़ नहीं, बनस्पति दी लोड़ है। पर बनस्पति दे नालों पशु पक्षियां दी ज्यादा लोड़ है। उन्हां नूं निरी प्यास नहीं लगदी, भुख भी लगदी है। बनस्पति ते पानी दे आसरे ते रह जाएगी, पर पशु निरे पानी दे आसरे ते नहीं रहिंदे। उन्हां नूं खुराक भी चाहिदी, भोजन भी चाहिदा। निरा पानी पी के शेर जिंदा नहीं रह सकदा, उन्हों मांस भी चाहिदा। निरा पानी पी के गऊ जिंदा नहीं रह सकती, उन्हों घास भी चाहिदा। जितनी जागृति वधदी है उतनियां लोड़ां वधदियां ने। पशुआं नालों मनुख ज्यादा जागे है, तो यदी पशुआं नालों भी ज्यादा लोड़ां ने, क्योंकि ये कोल विकसित मन है। ये मन ने समाज नूं जन्म दिता है। यदी मन की सोचनी तो धर्म का जन्म होया। यदी कुछ राजनैतिक जिंदगी है। मनुख दियां लोड़ां, मनुख दियां जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा। पत्थर टोटली सुता होया है, थोड़ी जिहा जागी है बनस्पति।
उस तो ज्यादा जागे ने पशु पक्षी, फिर उस तो ज्यादा जागया होया है ये मनुख, पूਰਨ जागया होया है परमात्मा। सुते हुए दी यात्रा है जागे हुए तक पहुंचण दी, परमात्मा तक पहुंचण दी। ते परमात्मा तक पहुंचण दा वसीला की है? परमात्मा होना, पूਰਨ तौर ते जाग जाना। पहुंचना उस को लाउंदा है जो अपने तो दूर होवे, वो ते व्यापक है। ते खोजना भी उसनों आउंदा है जिहड़ा गुम हो गया होवे, वो गुम नहीं होया, सिर्फ पता नहीं है। जैसे मन पूरा जागदा है, उस दिन पहला अनुभव जिहड़ा अभ्यासी नूं आउंदा है, वो कहंदा ले ते मैं ते परमात्मा दे विच ही सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਏਕ ਅਜਬ ਆਤਮ ਰਾਮ, जह अमित तेज अबगत अकाम। एक दिन अभ्यासी जप करदा करदा ओदा ध्यान गहरा चला गया और ओदे अंदर बड़ा प्रबल प्रकाश पैदा होया, आनंद पैदा होया, रस पैदा होया। ये रस जद भी मनुख नूं मिलदा है, जिंदगी दे विच पहले मिलदा और पहला ही अनुभव हुंदा है। इस तो पहले नहीं मिलिया हुंदा। अगर इस तो पहले मिलिया होवे फिर जन्म ही ना होवे। ये पहला अनुभव हुंदा है। इस अनुभव दे नाल हैरानगी भी हुंदी है। बड़े ध्यान नाल सुनना। ਧੀਆਂ पुत्र सानू कई दफा मिल चुके ने, कई जन्मां च मिल चुके हैं। पदार्थ सानू कई जन्मां च मिल चुके हैं। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। कबीर कहते हैं जिस दिन दा मेरा राम नाम दे च वासा होया है, परमात्मा दे च वासा होया है, मैनू एक समझ पई है इहो जिहां दे घर ते मैं कई वसाए ना। इहो जिहां दा जन्म ते मेरा कई दफा हो चुके हैं। इस तरह के संबंध ते मेरे कई दफा जुड़ चुके हैं। एक सूफी फकीर भी ऐसा कहता है, शमस तबरेज, बाज आमदम ता यार रा महमा कुनम। कहता है मैं बार बार इस दुनिया दे आया, एक दफा नहीं, बार बार। इस दी पुठी खल मुल्तान दे नवाब ने लवाई सी, इनू शहीद कीता सी। क्यों? इस्लाम बार बार दे जन्म नूं नहीं मनदा। ये अपनियां पिछलियां 9 मावां दे नाम ही दसदा सी। काजी ने फितवा लाया सी, इस्लाम बार बार दे जन्म नूं नहीं मनदा। ईसाईयत भी नहीं मनदी, यहूदी भी नहीं मनदे, पारसी भी नहीं मनदे। 4 धर्म जो मिडल ईस्ट दे पैदा होए ने, पुराना धर्म यहूदी, फिर ईसाई, फिर पारसी, फिर इस्लाम। इस्लाम नूं नवां धर्म कहंदे। इन्हां चारां दे रहबर ने मूसा है, ईसा है, जरदरस्त ने, मोहम्मद साहब ने। ये चारें दे चारें बार बार दे जन्म नूं नहीं मनदे। यही जन्म ते आप सुन के हैरान होवोगे, भारत दे च भी 4 ही धर्म पैदा होए ने। इंज कह लो सारी दुनिया च बसे 8 ही धर्म फैले हुए ने, या इन्हां दियां शाखा ने। मूल रूप दे च ये 8 ने। 4 भारत दे च पुराना धर्म सनातन मत, फिर जैन मत, बौद्ध मत, फिर सिख मत। मिडल ईस्ट दे च नवां धर्म इस्लाम है। भारत दे च नवां धर्म गुरमत है, सिख धर्म है। भारत दे ये चारें धर्म बार बार दे जन्म नूं मनदे ने।
ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੌਧ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੌਧ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੋਇਆ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਬਰੇਜ਼ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੀ। ਜਮਿਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਕਸਤਨਤੁਨੀਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਚਲੀ ਉਹ ਅਸਰਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਗਿਆਤ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਰਾ, ਇੱਕ ਅਸਰਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਅਸਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਚਲੀ ਉਹ ਅਸਰਾਈਲੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਲ ਜੁੜੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੋਤ ਜੁੜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਰਾਈਲੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਜਦ ਕਸਤਨਤੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਯਹੂਦੀ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਚੇ ਤਦਬੀਰੇ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨਮ ਕਿ ਮਨ ਖੁਦਰਾ ਨਵੇਂ ਦਾਨਮ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਮਦ ਗਮੇ ਇਸ਼ਕ ਬੁਲ ਹਵਸ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਹੰਦ, ਸੋਜ਼ੇ ਦਿਲ ਪਰਵਾਨਾ ਮਗਜ਼ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਹੰਦ। ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਅਜ਼ ਦੀਨੇ ਯਹੂਦ ਸੂਏ ਬਾ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ੁਦੀ। ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਅਜ਼ ਦੀਨੇ ਯਹੂਦ, ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਸ਼ੁਦ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਹਿਮਦ, ਬਰਗਸਤਾ ਬਸੂਏ ਲਛਮਨੋ ਰਾਮ ਸੁਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਮਹੂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਲਛਮਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਅਜ ਯਕ ਚਿਰਾਗ ਮਸਜਿਦ व बुतखाना रोशन अस्त,
ਦੀਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜ ਯਕ ਚਿਰਾਗ ਮਸਜਿਦ व बुतखाना रोशन अस्त, दर हैरतम के दुश्मने कुफरों दी चिरास, हैरान आ मैं ये कुफर ते दीन दा झगड़ा की है, आ मैनू नहीं पता। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਤਵਾ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ 9 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। पिता का संबंध सिर्फ एक्सीडेंटल है और कुछ भी नहीं है, ये भी महज करते हैं। गहराई बच्चा सारी मां तो लैंदा है। गर्भ दे च बच्चा है, प्राचीन काल दे ऋषि मुनि कहते सन, मां दा आहार ही उस बच्चे दा आहार है। मां जो खांदी है वही उसनों मिल रहा है, उसे नाल वो बन रहा है। जिथे मां दा आहार गर्भ काल दे बच्चे दा आहार है, उत्थे मां दे विचार ही उसनों प्रभावित करते हैं, उस नाल ही उहदे संस्कार बनते हैं। एशिया दे समुचे एशिया दे बच्चा गलत होवे, गाल मां नूं कढदे ने। हैरानगी है भी गलती ते बच्चे ने कीती है, गाल मां नूं क्यों कढदे ने? दरअसल बच्चे दे 90% मां ही है, ये भी महज करते हैं। दूर क्यों जाओ, गुरु रामदास का एक वाक मैं थोड़े सामने रख लें, प्रकरण मेरा नहीं तो इसे पासे ही सारा टाइम लग जाएगा। गुरु रामदास जी भी जिम्मेवार मां नूं ठहरांदे ने, भाई गुरदास भी जिम्मेवार मां नूं ठहरांदे ने, गुरु नानक माता नूं जिम्मेवार ठहरांदे ने, और इस तो इलावा कवि तुलसी उपनिषदां दे ऋषि 90% मां नूं जिम्मेवार ठहरांदे ने। जिन हर हिरदे नाम न बसियो, तिन मात कीजे हर बांझा, तिन सुनी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मोए करांजा। जिसने प्रभु दा नाम नहीं जपिया, बेहतर सी ओदी मां बांझ रहिंदी। बांझ बंजर, बई ये धरती हरी भरी क्यों हुई, ये गोद हरी क्यों हुई? ये तो बहुत वड्डी ताड़ना है मां नूं। किसे धरती नूं आख्या जाए तू सुक्की सड़ी रहे, ये तो धरती लई सराप है। ते किसे मां नूं आख्या जाए तेरी गोद कदी हरी ना होवे, ये तो बहुत वड्डा शराप है। गुरु रामदास कह रहे हैं, जिन हर हिरदे नाम न बस्यो, तिन मात कीजे हर बांझा। हे कादर करीम, ओ मां ते बांझ ही रहिंदी, तिन सुनी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मोए करांजा। कबीर जरा इस तो भी अगे बड़ी गहरी चोट करता है, वो भी सुन लो। कबीर कहते ने, जै कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कसना भई मैं तारी। अर्थ करन लग्या जबान भी कम दी। कबीर, जै कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कसना भई मैं तारी। बहुत लंबे समय तो भारत के ऋषि मुनिया की पकड़ दे च एक गल आई, जो जीव आत्मा है वो मां के संस्कारां दे नाल उसदा मेल होवे ते गर्भ धारण करदी है। फिर मूल रूप दे च उहदे संस्कारां नूं पनपांदी है मां। मां तो ही आहार मिलता है, फिर मां तो ही विचार मिलता है। जमे कुदरत ने भोजन भी मां नूं ही दिता है, उहदे ही अस्तनां दे च दुध बनदा है।
ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਗਰ ਲੋਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੋ ਗਰਭ ਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, 90% ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚ ਮਾਂ ਹੈ। सती मां है तो शमस तबरेज जैसे फकीर नो अपनियां 9 मावां दे नां ते याद रह गए, पिता दी याद नहीं जाती। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 9 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੀਵਾਨੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਬਈ 9 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ 90% ਬੱਚੇ ਦੇ ਚ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 9 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਚ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। 4 ਧਰਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। 4 ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ। ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਤ, ਗਾਲਬਨ 500 ਸਵਾ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ 4 ਧਰਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ 4 ਧਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। और यात्रा इतनी लंबी है, महाराज कहते ने आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए। कवन गुण प्राणपत मिलो मेरी माई, रूपहीन बुध बलहीनी मोह परदेसन दूर ते आई। बड़ो दूर तो आए, किन्नी दूर तो आए। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बृख जोयो। अगे फिर पंक्ति ने कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। ये सारी विचार दे के फिर कहते ने मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे सिंजरिया। जगदीश ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਧਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।
निंद्रा आलस भोग भय ए पस पुरख समान नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। इस तो बिना तो फिर पशु समझदा। कीर्तन ते कथा ते पाठ ये इस वास्ते है मन ते प्रभाव पै जाए परमात्मा का और अकाल पुरख की सिमरती ओदी याद चल पवे। एक दफा याद चल पई वो छाप बन जाएगी एक दफा। फिर एक दफा दी कीती हुई याद कदी भुलेगी नहीं। जगत विच कीती हुई याद अंदर स्टोर हो जाती है, अंदर रह जाती है। फिर कदी कदी ध्यान अंदर जाता है, वो सिमरती उजागर होकर सामने आ जाती है। लेकिन सिर्फ एको ही दफा याद आ जाए। याद आंदिया मनुख हैरान हो जाता है, इतना खजाना अंदर पिया सी, ये नाम रतन अंदर पिया सी। नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। देही मिट्टी दी ढेरी, इस मिट्टी दी ढेरी विच अमृत तत्व पिया है। इनू इकबाल इंज बयान करता है, खजाना हूं छुपाया मुझको मुझते खाके सहरा ने। खजाना हूं छुपाया मुझको मुझते खाके सहरा ने। किसी को क्या खबर है कौन हूं मैं, किसकी दौलत हूं। बहुत बड़ा मैं खजाना पर की करा सहरा मरुथल। मरुथल रेत दी ढेर दे थले छुपया पिया। इस सारी रेत परे करा मरुथल। इस सारी मिट्टी नूं एक पासे करा ते रतन प्रगट हो गए। इसनों मैं इस तरह भी बयान करता हूं ना, एक संग तराश है। पत्थर दे चों महात्मा बुद्ध नूं प्रगट करदा है, राम नूं प्रगट करदा है, श्री कृष्ण नूं प्रगट करदा है। तो ये कृष्ण बाहरों आ जाते हैं पत्थर दे च, ये राम बाहरों आ जाता है पत्थर दे च। नहीं, उस संग तराश को एक कला है कि पत्थर दे चों राम नूं किवें प्रगट करना। वो करदा की है, कुछ फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करदा है और बड़े ढंग नाल करदा है। तराश तराश के बड़ी मेहनत नाल, बड़ी सियाणप नाल, बड़ी एकाग्रता नाल छैना किधरे गलत थां ते न लग जाए। हथौड़ी दी चोट किधरे वध न लग जाए। बड़े ढंग नाल तराशदा है, फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे कर देंदा है। उसे ही पत्थर दे अंदरों राम प्रगट हो जाता है। कुछ फालतू विचारां नूं एक पासे करिए, अंदरों ही निरंकार प्रगट हो जाता है। विचारां करके राम नहीं दिखाई देंदा। विचार फिजूल दे विचारां करके नाम रतन नहीं दिखाई देंदा। मूर्ति ते राम दी पत्थर दे च पई हुई है, कुछ फालतू टुकड़े नाल जुड़े हुए हैं। वो तराशने पैणगे। किवें तराशीए? वो कीर्तन सुन के तराशने पैणगे, वो कथा सुन के तराशने पैणगे, वो वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र जप के तराशने पैणगे। अंदरों ही नाम प्रगट हो जाएगा। नवनिध अमृत प्रभ का नाम देहे में इसका विश्राम। जैसे हर मनुख पत्थर दे चों राम नहीं प्रगट कर सकता, एक कला सीखनी पैंदी है। गुरबाणी बकायदा वाक आया, धर्म भी कला है। धर्म कला हर बंद बहाली, धर्म भी कला है। जैसे संग तराश कोल कला है, वो पत्थर दे चों महात्मा बुद्ध नूं प्रगट कर देंदा है। वो पत्थर दे चों कृष्ण नूं प्रगट करदा है, राम नूं प्रगट करदा है। एक अभ्यासी कोलों, एक गुरमुख कोल कला है। वो बाणी नूं जप जप के अपने इस मिट्टी दी ढेरी दे चों ऐसे ही फालतू विचारां नूं तराश के एक पासे करके निरंकार नूं प्रगट कर देंदा।
एक कला है। तो संग तराश कोई विरले ही आउंदे ने जो पत्थर दे चों मूर्ति प्रगट करन। यकीन जानो धर्म की कला भी किसी कोल होंदी है जिसने इसे जीवन दे च नौ निध नाम नूं प्रगट किया हुंदा है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में सका विसराम। फालतू विचारां नूं एक पासे कर दईए, नाम ते अंदर ही पिया। जैसे उसकी समझ आ जाती है तो फिर कहण दा ढंग ये होंदा मैनूं नाम की प्राप्ति हो गई है। हैगा सी, समझ आ गई है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ, मैं माड़ा मोटा खजाना नहीं, बहुत बड़ा खजाना। खजाना हूं छुपाया मुझको मुझते खाक सहरा ने। किसी को क्या खबर है कौन हो, मैं किसकी दौलत हूं, आम जगत नूं की पता है। हर एक कोल खजाना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समकाली होए ने भगत बिखा जी। वो कहते ने बिखया भुखा को नहीं, सबकी गांठड़ी लाल। पर गांठ खोल देखे नहीं, या बिद भय कंगाल। इस वास्ते कंगाल ने गठड़ी खोल के ही नहीं देख रहे, कभी जीवन दे गहरे तल विच जांदे ही नहीं। गुरबाणी दा पाठ गहराई नाल सुनना जीवन दे गहरे तल विच जाना है। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने गुरु ने बख्शिश की है, मेरे मस्तक ते हथ रखे। नाम प्रगट होया, ओदी बरकत नाल की होया, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो ऋण लाथा। जन्मां जन्मांतरां दे पाप दुख मिट गए ते जन्मां जन्मांतरां दे करजे भी लै गए। साडा करजा भी लै गया। ते धन गुरु रामदास जी महाराज नूं पुछिए, तुसीं किस दे करजाई, किहदा करजा देना? मुहम्मद साहब ने जो शरह बनाई है वो ये है कि हज करन लई ओ मनुख आवे जिन्हें किसी का करजा ना देना होवे। आमना ते करजा उतार के आवे, वरना ना आवे। उन्हें ये पहली शर्त लाई है, पहली शर्त लाई है। भावें मेरा बचपना सी, ते पिता कोल अनाज दियां कोई 40 बोरियां कणक लै गया सी। जमींदारा सी, पैसे देने तो इनकारी हो गया। रब दी ने 5-6 साल लंघ गए। देश की वंड तो पहले की गल है, साल पहले की गल। वो आया ते पैसे दे गया। पिता ने पूछया गल की है? मंगण ते तू दिते नहीं, और साफ कह दिता सी मैं देना ही नहीं। हुण अपने आप कहंदा मैं हज करन जा रहा, हज करन जा रहा। मुहम्मद साहब कहंदे ने हज उसे दी प्रवान है जिसने कर्जा ना देना।